बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। वही काम नहीं होता है जिसको आप शुरू ही नहीं करते हैं या उसके ऊपर आपको यकीन ही नहीं होता है। आपकी कामयाबी के ऊपर आपको अपने ऊपर यकीन नहीं होता है। मिसालें तो हम बहुत देते हैं। देखिए महमूद गज़नवी ने 17 हमले किए, हर दफ़ा वो नई हिम्मत के साथ आता था और आखिर अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी अता फरमाई। तो जिनको यकीन होता है वही इन नाकामी की ज़ंजीरों को तोड़ते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात कही किसी ने कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। ये ज़ंजीरें जो होती हैं ना ग़ुलामी की, ये यकीन से कटती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से तकरीबन 34-35 साल पहले की बात है, जब मैं फ़ौज में था और मेरा इंटरव्यू लिया हमारे ब्रिगेडियर साहब थे मोहिउद्दीन चिश्ती। बातों बातों में मैंने उनको कहा कि देखिए, अगर कुरान के ऊपर ईमान खालिस हो और जो अल्लाह की किताब एक यकीनी बात कह रही है वो अगर हम उस पर ईमान ले आएँ, उसके ऊपर यकीन मोहकम पैदा करें, तो एक बहुत बड़ी रियासत कायम हो सकती है। कि अल्लाह ताला तो ये फरमाता है व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबुलंद रहोगे, तुम साहिब इक़्तिदार होंगे, दुनिया तुम्हारे नीचे होगी। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ, ये शर्त है। तो क्यों ना हम मोमन बन जाएं, मोमन बन के दिखाएं तो अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। और मोमन वो नहीं जो ये सब कहते हैं हम मोमन है, हम मोमन है। उस मोमनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ ये मसलकों के अंदर बटे हुए, फ़िरकों के अंदर बटे हुए दुनियादार, ये इनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो मोमन जो कुरान का मोमन है, कुरान का मोमन वो बने तो पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। तो कहने लगे अरशद क्या तुम सही कह रहे हो? मैंने कहा मैं लिख के दे सकता हूँ। उन्होंने कागज़ आगे बढ़ाया और कहा कि यहाँ लिखो। फिर मेरा ईमान जोश में आया। मैं कहा देखिए, आपको अल्लाह की लिखी हुई किताब, अल्लाह की जो बात लिखी उस पर यकीन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको लिख के दूँगा तो क्या आपको यकीन आ जाएगा? तो अल्लाह की किताब के ऊपर यकीन लाएं। तो यकीन कीजिए उस वक्त से मैं इसी बात के पीछे लगा हूँ और आज जो बात मैं कह रहा हूँ इसके पीछे 35 साल मेहनत है। एक दिन कभी भी मेरे ऊपर मायूसी तारी नहीं हुई है और मैं बिल्कुल उसी कोशिश में लगा हूँ, चाहे कुछ हो जाए इंशाअल्लाह इस्लाम का गलबा होगा। और वो ईमान खालिस की बुनियाद के ऊपर होगा, वो तौहीद की बुनियाद के ऊपर होगा, वो शिर्क की बुनियाद पर हो ही नहीं सकता है। आप देखिए कितने बड़े बड़े बासलाहियत लोग आए हैं और उन्होंने बड़ी कोशिश भी की है, और चाहे उसमें मुखलिस भी वो हों। मैं एक मिसाल देता हूँ जो हमारे जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कोशिश की थी कि इस्लाम को नाफज कर दिया जाए और इस्लामी निज़ाम आ जाए और ये हो जाए और वो हो जाए। आप देखिए कि उनके इंतहाई करीबी जो उनके शागिर्द रशीद कह सकते हैं या उन्होंने जिनको सियासत में लाए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तो आप बताइए उन्होंने एक शागिर्द भी यानी ज़ियाउल हक साहब ने ऐसा नहीं पैदा किया जो उस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते। तो नतीजा क्या निकला? वही नवाज शरीफ साहब हैं जो इंडिया में जाके, आप अंदाज़ा लगाइए, इंडिया में जाके पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे हैं, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ तकरीर कर रहे हैं। बताइए इससे ज़्यादा कोई ज़हनी ज़िल्लत होगी? इससे ज़्यादा कोई नेगेटिव लीडरशिप होगी? और उससे बड़ी बात यह है कि वो जब पाकिस्तान वापस आए तो एक्शन भी किसी ने नहीं लिया। तो ये होता है कि जब इंसान बिल्कुल मुर्दा हो जाता है, उनकी ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं, जुर्रत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फिर ये बातें होती हैं। फिर देखिए हमारे जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर कितना ज़बरदस्त और एक बोल्ड स्टेप लिया गया था ये कारगिल का। तो वही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो शेर भाई कौन से शेर, और वहाँ एक काल के ऊपर दौड़े हुए चले गए और एक कब्ज़ा किया हुआ इलाका वो उनको वापस कर दिया। और फिर ख़ुद इनकी अपनी जब बारी आई जनरल मुशर्रफ साहब की, तो एक काल के ऊपर वहाँ वो एक काल आई अमेरिका से
कि बताओ दोस्त हो या दुश्मन हो, वरना तुम्हें खंडर के दौर में ले जाएंगे। तो एक काल बर्दाश्त नहीं कर सके हैं। जो एक काल बर्दाश्त ना कर सकें वो हमला कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि उनको यकीन ही नहीं है अपने दीन के ऊपर, उनको यकीन ही नहीं है अल्लाह के ऊपर। और मुझे अभी तक याद है, हमारे एक दोस्त नेवी में थे मेरे, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि जब ये लड़ाई का सा माहौल था तो ब्रीफिंग के दौरान एक अफसर ने इसी तरीके से ज़रा जो शीली तकरीर की कि अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, अल्लाह के ऊपर यकीन लाओ। तो एक दूसरे अफसर थे जो कहीं अमेरिका से कोर्स करके आए हुए थे, उन्होंने कहा तौबा तौबा करो, जो मैं वहाँ देख के आया हूँ उनकी जदीद टेक्नोलॉजी, उनकी ये उनकी वो, तो बिल्कुल ये बहुत मुश्किल है। तो असल में ये होता है, इनको वसाइल के ऊपर, दुनियावी असले के ऊपर, दुनियावी ताकतों के ऊपर इनको यकीन है, इनको अल्लाह की ताकत पर यकीन ही नहीं है। तो बताओ, अल्लाह तो उनकी मदद नहीं करता है जिनको यकीन ही ना हो, जो डवाडोल हों। अल्लाह तो उनकी मदद करता है जो अल्लाह के भरोसे के ऊपर इस रास्ते में कदम डाल दें। तो यकीन करो मेरे भाइयों, मेरी कौम के लोगों, मेरे फ़ौजी भाइयों, अल्लाह के ऊपर यकीन लाओ, ईमान लाओ अल्लाह के ऊपर। ईमान लाने वालों, जिस तरह कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमानदारों ईमान लाओ। हालांकि बड़ी काबिल गौर बात है, ईमान तो पहले से है, फिर क्यों कहा जा रहा है? यानी ये कहा जा रहा है जो ज़ुबानी जमा तफरीक करते हो ना, ये सिर्फ ज़ुबान की बात नहीं है। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, जिस चीज़ की आपकी ज़ुबान इकरार कर रही है, दिल उसकी तस्दीक करे गहराइयों के अंदर से कि हमारा माबूद एक ही माबूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दाता नहीं। फिर ये दस्तगीर, मुश्किल कुशा, अजित रवा जो अल्लाह के अलावा बनाए हुए हैं, फिर इनकी कहाँ गुंजाइश है? जब ये बुतों से भी साजबाज है, इनकी भी पूजा पाठ है, अल्लाह के सामने आते हो, ए अल्लाह तू हमारा माबूद है, इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताईन कहने वाले, कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूँ, तुझसे मदद मांगता हूँ, मांगता रहूँगा। फिर वो जाके मज़ार के सामने लेट जाएं, फिर वो जाके पीर साहब की पिंडलियाँ दबाएं, फिर वो इमाम जामन बांधें, फिर वो गले में तावीज़ लटकाएं, इनके साथ फिर अल्लाह की मदद आएगी? हरगिज़ नहीं आएगी मेरे भाइयों। अल्लाह की मदद मुखलस मोमिनों के साथ है। वो देखिए तारक बिन ज़ायद क्या मिसालें देते हैं, वो खालिद बिन वलीद की मिसालें देते हैं। तो बताओ, ये टैंकों का नाम खालिद रखने से तो जंग नहीं जीत सकते हो। खालिद बिन वलीद जैसा ईमान पैदा करना पड़ेगा। वो खालिद बिन वलीद किसके भरोसे पर लड़ते थे? वो तादाद के ऊपर लड़ते थे? नहीं मेरे भाइयों, वो खालिस ईमान की बुनियाद के ऊपर लड़ते थे। और जंग मूता के अंदर जहाँ एक दफ़ा बहुत बड़ी फ़ौज सामने आ गई, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा ने क्या तकरीर की थी? उन्होंने कहा कि हमने कभी जंगे तादाद की बुनियाद के ऊपर नहीं लड़े हैं, हम तो उस बुनियाद के ऊपर लड़ते हैं जिस बुनियाद के ऊपर हम उठे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, आज इसी बात का मसला है, वरना आपकी सारी कोशिशें बेकार जाएंगी। यकीन कीजिए, जितनी सलाहियतें हैं आपकी ज़ाया चली जाएंगी। हमारे इमरान खान साहब हैं और हमारे जितने भी दूसरे लोग हैं जो मदीना रियासत बनाना चाहते हैं, तो मदीना रियासत बनाने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए शर्माएं और घबराएं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। और लोग कुछ नहीं कहेंगे। इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करो। यकीन कीजिए, मैंने तो समझ लीजिए कि एक पेज के ऊपर लिख के कि लोग क्या कहेंगे और नामुमकिन, और अब तो हो नहीं सकता। इन चीज़ों को लिख के बिल्कुल उनको गंदे कचरे के अंदर जाकर फेंको। ये कि लोग क्या कहेंगे, ये देखो कि हमारा मालिक और खालिक क्या कहता है, हमारा रब क्या कहता है। अगर तुम इस रास्ते में ना आए तो फिर अल्लाह क्या कहेगा, फिर वो तुम्हारे साथ क्या करेगा, फिर वो तुम्हें वो आग में डालेगा ना। वहां जाने के बाद फिर चीखोगे, चिल्लाओगे, वापस नहीं आ सकोगे। ये एक मौका आपको मिला है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।